हमारे देश के बहुत से नागरिक बाहर चले तो गए हैं, लेकिन लौट के आने तक की उनकी जो है इतने संस्कार प्रबल नहीं थे, इतनी क्षमता नहीं थी कि लौट करके वापस आ जाएं। और जब देशों में लड़ाई होती है फिर रोते हैं कि हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। पहले तो जो कहते इंडिया इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, यहाँ देखिए ऐसा है, यहाँ देखिए वैसा है। और जैसे ही लड़ाई छिली फिर कहते हैं देश तो अपना ही अच्छा होता है, पराई जगह तो रह लो भैया। फिर रोते फिरते हैं कि विमान भेज दो, ये भेज दो। इतनी क्षमता होनी चाहिए कि देश के नागरिक चाहे कहीं कहीं जाए लेकिन लौट के अपने घोंसला में ही आवे, अपने देश के लिए जिए, अपने देश के लिए मरे। हाँ, मैं यहाँ कभी कभी ये नहीं कहता कि उन बच्चों की ही कमी है, कमी कुछ सिस्टम की भी है, कमी कुछ सिस्टम की भी है, क्योंकि उनका जो सिस्टम दुरुपयोग करता है तभी तो वे बाहर जाते हैं। यदि ये सिस्टम उनका सदुपयोग करे तो वो नौनिहाल बालक, होनहार बालक बाहर क्यों जाएं? हैं? अभी मैच हुआ था ना, उसमें एक हमारे देश का खिलाड़ी बाहर की तरफ से खेल रहा था। हमारे देश का खिलाड़ी बाहर के देश की तरफ से खेल रहा था और मुझे उसको देख करके रोना आ गया। रोना क्यों आया? क्योंकि वो खिलाड़ी रो गया। खिलाड़ी तब रोया कब? जब उसने राष्ट्रगान सुना, क्योंकि वो हिंदुस्तान का था, उसके दिल में हिंदुस्तान था, लेकिन वो हिंदुस्तान के विपरीत खेल रहा था। उसको रोना आया कि यदि मेरे देश का सिस्टम होता तो आज मैं भी देश के लिए खेलता है, और देश के विपरीत गोल्ड मेडल ला करके भी खुशी नहीं मिलती है। यदि देश के लिए जो है ना कांस्य पदक भी मिल जाए ना, रजत पदक भी मिल जाए तो खुशी प्राप्त होती है देश के लिए है। जब वो लड़का जब रोया ना राष्ट्रगान सुन करके, तो यदि मेरा बस चलता और मैं सिस्टम में होता तो मैं जरूर उसे इंडिया की टीम में लेता, हिंदुस्तान की टीम में लेता। क्योंकि भैया सिस्टम को ये समझना चाहिए, सिस्टम को ये जरूर अपने संशोधन करना चाहिए कि हमारे होनहार बालक क्यों देश को छोड़ के जा रहे हैं भाई। जो वो वहाँ कर रहे हैं, यदि वो यहाँ करें तो देश कितना आगे चला जाए, हिंदुस्तान कितना आगे चला जाए। ये बात यदि मेरी देश के उस सिस्टम तक पहुँचे है तो मैं उनसे ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि किसी देश के खिलाड़ी को इस बात पर रोने पर मजबूर मत करना कि वो देश के विपरीत खेले और वो देश की माटी में जब आए। क्योंकि हम भी, ये शमशाबाद क्षेत्र है ना, मैं तो साधु हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैं साधु हूँ, उसके बावजूद भी ये शमशाबाद जो है ना मेरा पहला क्षेत्र है जिसमें मेरी कर्म भूमि है। बहुत दिनों बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ की माटी से मेरा अलग लगाव रहता है, मेरी अलग फीलिंग्स रहती है। मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ। और फिर बात जो है देश के तिरंगे की हो, हिंदुस्तान की हो, और फिर विपरीत खेलना पड़े, ये दुर्भाग्य उस लड़के का तो है ही, लेकिन ये दुर्भाग्य उनका भी है जिन्होंने उस बच्चे को मजबूर किया इससे खेलने पर, उसकी फीलिंग्स नहीं समझी है, उसका हुनर नहीं समझा है। ये उनका भी दुर्भाग्य कहूँगा, या मैं उनकी क्या शब्द दूँ, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। तो अपना जो देश होता है, अपना जो मुल्क होता है, अपनी जो धरती होती है, अपनी जो माटी होती है ना, उसमें जाने के बाद हृदय की धड़कन अलग होती है साहब। और यदि हृदय की धड़कन अलग होती है तो ही वो हिंदुस्तानी है, और हृदय की धड़कन अलग नहीं होती है तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन।
इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। हनुमान जी एक खिलाड़ी हैं जो बाहर गए और ऐसा चखा करके मजा आए, हिंदुस्तान का झंडा लहरा के आए। हिंदुस्तान का झंडा क्या है? राम है। और राक्षसों से राम राम बुलवा करके आए, टोलियां बना दी, राम राम बोलो हैं। और जो न बोले भाई कनपटी पे दे, कछु मारे से कछु मर्दे से कछु मिले से धरे धूर हैं। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खिलाड़ी हैं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान से जाएं और बताएं कि हिंदुस्तान ये है, हिंदुस्तान ये है। कितना अच्छा लगता है। एक खिलाड़ी गया हमारे देश से, जिनका नाम जो है मैं आदर के साथ लेना चाहता हूँ, प्रभुपाद स्वामी। और उन्होंने जो है ना गेहूं भिगो भिगो करके, गेहूं फुला फुला करके, गेहूं की कौमरी होती है ना, है, उनको खा करके महीनों और विदेश में हिंदुस्तान का कल्चर पढ़ाया। और उस कल्चर को पढ़ करके आज जितने जो इस्कॉन वाले हैं ना, सब उस एक हिंदुस्तान के खिलाड़ी की देन है कि वो आज हिंदुस्तान की माटी पे पिट्या परिक्रमा दे रहे हैं, दंडौती दे रहे हैं। जो लोग हमारे बालक वृंदावन रहते हैं, इनसे पूछिएगा, हैं साहब पिट्या। एक खिलाड़ी गया, एक, और ऐसा करके आ गया है। और पता है मेरे यहाँ से एक हनुमान गया है, लंका की धरती पर तख्ता पलट करके आ गया साहब, तख्ता पलट गया। फिर वहां का जो राज्य था वहां का राज नहीं रहा। फिर जो है लंका उस समय रावण को मार करके और अपना आदमी बिठा करके तख्ता पलट हो गया, हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है। राम जी यही तो कह के आए थे, हैं कि तुम राज चलाओ, मेरा सुमिरन करना, मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, मेरे हिसाब से देश चलाना है। हम यही तो चाहते हैं। हम कहाँ किसी को मिटाना चाहते हैं भाई। हम तो किसी को कांटा लग जाए तो हमको दुख होता है। हम तो ये चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हैं, हम तो सबका भला चाहते हैं। तो हनुमान जी महाराज जो है अशोक वाटिका को उजाड़ करके, लंका को जला करके, सीता जी की सुध ले करके और वापस रामादल में आते हैं। जैसे ही समुद्र के बीच में से आए, बंदर ने देखी है कि हनुमान जी आ रहे हैं, सो उत्साह से सोचने लगे, पूछने लगे का भयो, इंतजार नहीं है रो है। सो उन्होंने जोर से आवाज करी, कू। इसका मतलब हम जीत करके आ गए हैं, मैं लंका को अकेला परास्त करके आ गया हूं साहब है। तो वहां राम का नाम गूंज गया, राम का नाम गूंजा करके आ गए, अकेला किसी के मुल्क में जा करके हैं, और अकेला। और फिर उनको धूल चटा करके आए हैं। उसके बेटा, उसके वहां के राजा के बेटा को धूल में मिला करके, अक्षय कुमार को हैं, मौत के घाट उतार दिया। एक ही पंच में, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी है। ओनली वन पंच है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी साहब, मौत के घाट उतार दिया। मेघनाथ आया तो उन्होंने सोचा कि अच्छा कभी कभी जो है ना खिलाड़ी को छोटी मोटी कोई हार मिले ना तो खिलाड़ी को थोड़ा बैक जाना चाहिए, है बैक जाना चाहिए। हनुमान जी ने कहा हर समय जीतना ठीक नहीं है, किसी के हाथों हारना भी जरूरी है। फिर हनुमान जी ने हार स्वीकार करी, मेघनाथ के हाथों बंद के। वो इसका कारण क्या था? बोले वो वहां जाना चाहते थे जहां इसके बिना जा नहीं सकते थे, इस हार के बिना जा नहीं सकते थे। तो मेघनाथ के हाथों हारे और बंधे, और फिर अपने आप मेघनाथ लाद के रावण के दरबार में ले गो, क्योंकि अंदर तक पहुंचना था। क्योंकि यदि वे ऐसे बनते नहीं तो खुद ढूंढते 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 वहां जाते, और अब अपने आप लाद के बिना चले, बिना डीजल फूके, बिना पेट्रोल फूके हैं, स्वयं जाके मेघनाथ ने रख दिया कि पापा देखो मैं ले आया हिंदुस्तान का है, ये जमूड़ा आया है,
हनुमान जी ने कहा भी थोड़ी देर बाद बताएंगे जमुड़े हैं या हम कौन हैं, थोड़ी देर बाद बताएंगे। हैं तो रहा न नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपे खेला। जो जनता ये कह रही थी ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, जो जनता ये कह रही थी उसी के मुंह से उसने ये कहलवा दिया कि हम तो पहले ही कह रहे थे बंदर फंदर ना, जब जाके हाथ खुलेंगे तब पता चलेगा, जब इसकी पूंछ खुलेगी तब पता चलेगा, इसके मौका मिलेगा तब पता चलेगा। लोग पहले कह कोई नहीं रहे हो, कहा उनकी कौन थे कह रहे हो रे, बोले मन ही मन में कह रहे हैं। जो पहले उस खिलाड़ी को ऐसे आंकें ऐसे तौलें हैं और उनके स्वरों को बदल के आ जाए, उनके विचारों को बदल के आ जाए, उनकी मान्यताओं को बदल के आ जाए, है उसे हिंदुस्तान का हनुमान क्या है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अब जो